नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे रमा एकादशी की कि ये कब आती है, इसका क्या महत्व है और कार्तिक मास में पड़ने वाली एक एकादशी पर हमें विशेष पूजा क्या करनी चाहिए और जो व्रत है उसकी कथा तो आपको अलग वीडियो मिलेगी और व्रत का पारण किस समय करना चाहिए और जो ये 3 दिन का व्रत होता है उसमें क्या नियम होते हैं, क्या विधि विधान है, वो सब आज बात करेंगे। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मेरा एक और नया चैनल मैंने शुरू किया है, उसका नाम है हेमा शर्मा। वहाँ पर आपको मेरा लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियो मिलेगी और वहाँ आपको हेल्थ से रिलेटेड, योगा और ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड वीडियोस उस चैनल पर आपको मिलेंगी। तो जल्दी से जाकर वहाँ आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पसंद की वीडियोस आपको वहाँ पर मिले और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी टैप कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए बात करते हैं रमा एकादशी की। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो भगवान श्री हरि विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी का एक नाम रमा भी है, तो इसी नाम से जो इस एकादशी का नाम रमा एकादशी पड़ा है। तो आज के दिन यानी कि रमा एकादशी के दिन विशेष ये है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इस एकादशी पर अगर माता लक्ष्मी की विशेष रूप से हम पूजा अर्चना करते हैं तो माता लक्ष्मी हमारे जीवन से हर संकटों को मुक्त करती है, धन संपत्ति देती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने से हमें जो पुण्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे ही जैसे मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि भगवान श्री हरि विष्णु को एकादशी का व्रत बहुत ही प्रिय है, तो रमा एकादशी का महत्व कुछ इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि कार्तिक मास में आती है और दूसरा चतुर्मास की ये आखिरी एकादशी होती है, तो इसलिए इसका महत्व कुछ ज़्यादा ही है। इस एकादशी पर भी जैसे पूरे कार्तिक मास में अगर आपने दीपदान वगैरह नहीं किए हैं तो इस एकादशी पर यानी कि रमा एकादशी पर भी जो दीपदान है उसका बहुत ही महत्व है। तो चलिए बात करते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हर बार बताती हूँ कि जो एकादशी है इसका जो व्रत है 3 दिन का होता है। तो जो एकादशी पड़ रही है यानी कि जो रमा एकादशी पड़ रही है ये 11 नवंबर बुधवार के दिन पड़ रही है, तो आपको इसका व्रत 11 नवंबर बुधवार के दिन ही करना होगा। तो दशमी तिथि से ही व्रत शुरू हो जाएगा यानी कि 10 तारीख से आपका व्रत शुरू हो जाएगा। एक टाइम भोजन करना है आपको, दिन ढलने से पहले भोजन कर लेना है। अगर 2 टाइम भी अगर आप भोजन करते हैं, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स है या शारीरिक कष्ट है, तो आपको 2 टाइम भोजन करना ही करना है। तो दिन ढलने से पहले भोजन कर लें। प्याज लहसुन का सेवन ना करें। खिचड़ी और चावल से बनी हुई कोई चीज़ का भी सेवन नहीं करना चाहिए। हो सके तो दशमी की तिथि को, जैसे दशमी की रात को थोड़ा सा भजन कीर्तन कर लें। अगर अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो दशमी तिथि को शाम के टाइम नहा धोकर, जब शाम के संध्या के समय पूजा की जाती है उस टाइम आप अखंड दीपक जला दें। वो दीपक आपका द्वादशी तिथि के सुबह तक जलेगा अगर आप जलाना चाहते हैं तो ये तो होगी दशमी तिथि की। अब बात कर लेते हैं एकादशी तिथि की। तो एकादशी तिथि पर आपको सुबह जल्दी उठें, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठें, लेकिन जो लोग कार्तिक मास स्नान कर रहे हैं वो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही हैं। तो जो लोग कार्तिक मास में स्नान नहीं भी कर रहे यानी कि व्रत उपवास नहीं भी कर रहे, तो इस एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठें और इस एकादशी का व्रत जरूर करें। सुबह जल्दी उठें, नहाने के पानी में थोड़े से तिल डाल लें, आंवले का चूरन भी डाल सकते हैं और पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। फिर जहां आपको पूजा अर्चना करनी है वहां की साफ सफाई करें। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की मूर्ति है, फोटो है, जो भी आपके पास है उसको वहां स्थापित करें। अगर चौकी लगाना चाहते हैं तो चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। फिर उसके बाद जो फोटो है या मूर्ति है उसको स्थापित करें। अगर फोटो मूर्ति नहीं भी है
तो राधा कृष्ण की मूर्ति होगी उनकी पूजा करें। वैसे लक्ष्मी जी की फोटो तो हर घर में होती ही होती है, तो माता लक्ष्मी को विराजमान करें। और गणपति जी की भी पूजा करनी है, क्योंकि सबसे पहले गणपति जी की पूजा ही की जाती है। शालिग्राम जी हैं तो शालिग्राम जी को भी विराजमान करें। लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें भी विराजमान करें। स्नान आपको पंचामृत से ही करवाना है, क्योंकि एकादशी के दिन पंचामृत से स्नान जरूर करवाना चाहिए। और फिर आप धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। भगवान के भोग में आप फल चढ़ाएं, उन्हें मखाने की खीर का भोग जरूर लगाएं। और माता लक्ष्मी को भी सफ़ेद रंग की जो चीज़ है उसका भोग जरूर लगाएं। तो आप पूजा अर्चना करें, धूप दीप नैवेद्य से देसी घी का दिया जलाएं। और माता लक्ष्मी को रमा एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं। अगर रमा एकादशी पर माता लक्ष्मी पर तुलसी का पत्ता चढ़ाया जाता है तो जो माँ लक्ष्मी है वो विशेष रूप से प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर अन्न और धन की बरसात करती है और उन्हें उनके जीवन में हमेशा खुशियां ही प्रदान करती हैं। तो सिर्फ इसी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी पर तुलसी का पत्ता चढ़ाया जाता है। तो माता लक्ष्मी को तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं और हो सके तो तुलसी के पत्तों की माला बनाएं। लड्डू गोपाल जी को, भगवान श्री हरि विष्णु को या जो शालिग्राम जी हैं उनको तुलसी का पत्ता और तुलसी की मंजरी जरूर चढ़ाएं। और जो भोग लगाएंगे, भोग में मैंने आपको बताया ही है कि सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई हो, यानी कि दूध से बनी हो, नहीं तो मखाने की खीर बना लें तो उसका भोग लगाएं। फिर आपको करनी है आरती। आरती करने के बाद आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए एक माला करनी है। तो वैसे आपकी इच्छा है, एक माला करें, 3 5 7 9, जितनी आपकी इच्छा है उतनी माला करें। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और गीता का पाठ भी आप आज के दिन जरूर करें। कथा आपको सुननी है एकादशी की, रमा एकादशी की कथा भी अलग ही होगी। जैसा कि हर बार ही बताती हूँ कि साल में जितनी भी एकादशी आती है सब एकादशियों की जो कथा है वो अलग अलग होती है। फिर आपको ये पूजा करने के बाद सूर्य भगवान को जल देना है। सूर्य भगवान को जल देने के बाद आपको तुलसी जी पर दिया लगाना है और तुलसी जी की करनी है परिक्रमा ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करते हुए। और अगर हो सके तो शालिग्राम जी को, जब आप तुलसी जी की पूजा करें तो शालिग्राम जी को भी तुलसी जी के अंदर ही विराजमान कर दें। तो फिर जब तुलसी जी की पूजा करके हटें तो जो शालिग्राम जी हैं उन्हें वापिस से मंदिर में विराजमान कर दें। और एकादशी के दिन जो भोजन है वो फलाहार ही किया जाता है, उस दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता। तो पूजा करते वक्त आपको व्रत का संकल्प भी लेना है। दाएं हाथ में पानी रखेंगे और व्रत का संकल्प लेंगे कि आपने व्रत कैसे करना है। आपने व्रत नमक वाला रखना है, निर्जला रखना है, या आपने एक टाइम फलाहार यानी कि नमक वाला भोजन खाना है या नहीं खाना है, यानी कि अन्न का सेवन आपको इस व्रत में नहीं करना। बाकी आपने जैसा भी व्रत करना है आपको उसका संकल्प लेना है। तो उसी संकल्प के आधार पर आप पूरा दिन अपना व्रत करेंगे। तो जो दान दिया जाएगा दूध और फल का दिया जाएगा। भगवान श्री हरि को जो भोग लगेगा वो भी दूध और फल का ही लगेगा। और फिर अगर आप जैसे फलाहार खा रहे हैं, जैसे कि कुट्टू का आटे की जो पूरी बनती है, पकौड़ी बनती है, जो भी भोजन आप अपने लिए बनाएंगे उसी का भोग लगेगा और उसी भोजन को आपको दान जरूर देना है। तो ये तो हो गई एकादशी की सुबह की पूजा की। फिर बात कर लेते हैं शाम की पूजा आपको कैसे करनी है। तो एकादशी की शाम को आप करेंगे पूजा, जैसे रोज अपने घर में दिया जलाया जाता है वो जलाएंगे। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ आप जरूर करें और उसके अलावा गीता के जो अध्याय हैं वो जरूर करें। अगर पूरी गीता एक बार में नहीं पढ़ सकते 18 अध्याय, तो ऐसा करें कि कुछ सुबह पढ़ लें, कुछ शाम को पढ़ लें। तो मतलब ये है कि आपको गीता का पाठ जरूर करना है। तो गीता का पाठ करने से घर में से कहते हैं कि जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर हो जाती हैं और घर में खुशहाली आती है। और संध्या के समय आपको तुलसी जी पर भी दिया जरूर लगाना है। और जब आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर रहे होंगे तो वहाँ आप कपूर जरूर जलाएं। कपूर जलाने से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। तो ये तो हो गई एकादशी का व्रत आप कैसे करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि व्रत का पारण कब करना है। तो जो एकादशी का व्रत का पारण है वो 12 तारीख वीरवार को करेंगे और उस दिन सुबह 6:42 से 8:51 तक व्रत का पारण कर लेना है। तो व्रत के पारण में जैसे बुधवार की एकादशी है, वीरवार को
जो व्रत का पारण किया जाएगा द्वादशी तिथि को। तो कुछ लोगों के वीरवार का भी व्रत होता है, तो वो बोलेंगे कि मैम व्रत का पारण कैसे करें। तो जो तुलसी का पत्ता अपने भगवान श्री हरि विष्णु को, लड्डू गोपाल जी को या शालीग्राम जी को चढ़ाया होगा, वो तुलसी का पत्ता लेकर आपको 1 गिलास पानी पी लेना है। तो ये आपका हो गया व्रत का पारण उन लोगों के लिए जिनका वीरवार का व्रत होगा। जो बाकी के लोग हैं जिनका व्रत नहीं होगा, उनको पहले चावल का दान देना होगा। घर पे चावल बनाएं और चावल का ठाकुर जी को भोग लगाएं। उसके बाद थोड़े से चावल का आपने सेवन करना है, या चावल से बनी हुई कोई भी चीज़ हो, जरूरी नहीं है चावल हो। तो आप पोहा बना सकते हैं, दाल चावल की खिचड़ी भी बना सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को जो खिचड़ी है वो बहुत पसंद है। तो आप खिचड़ी बनाकर भोग लगाएं, दान में दें, उसके बाद खुद खाएं। तो समझो आपके ये हो गया व्रत का पारण। तो ये थी रमा एकादशी व्रत की विधि जो मैंने आप लोगों को बताई। उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।